ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿಯವರು ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री श्री गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामी, परम पूज्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री गोपाल जीनगौड़ा जी, श्री अरविंद राव देशपांडे जी, श्रीमती शोभा सोमनांचे महापौर, श्रीमती मंगला आंगाड़ी सांसद बेलगावी, श्री अन्ना साहब जोले सांसद चिकोड़ी, श्री ईराना कड़ाड़ी हमारे साथ राज्यसभा में सांसद, श्री अभय पाटिल एमएलए बेलगांव साउथ, श्री सबाना तलवार एमएलसी, श्री विश्वेश्वर हेगड़े हमारे पुराने मित्र पूर्व स्पीकर, श्री महानाथ कवता गिमात, श्री संजय पाटिल, श्री अनिल बेनाके, परमेश्वर हेगड़े जी, सुब्रमण्यम भट्ट जी, एमके हेगड़े जी, हम सभी आज यहाँ पर जिस गीता का अनुश्रवण हम सब ने किया और जिस हेतु जिस स्थान पर एकत्र हैं, अगर हम सब के मन में गीता के प्रति ये भाव है और पूज्य संतों की उपस्थिति है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं और संयोग से मिलती हैं। कौन सी 3 वस्तुएं? पहला, मनुष्य का जन्म। यदि आप अनेक प्रकार के बैक्टीरिया से लेके जीव जंतु पशु पक्षी देख लें तो करोड़ों अरबों के ऊपर एक मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर मनुष्य का जन्म मिल जाए तो मोक्ष या आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति कहीं लाखों में किसी एक की होती है, और यदि वह भी हो जाए तो सज्जन स्वामी साधु पुरुषों का संसर्ग बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो हमारे यहाँ कहा गया, त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम सज्जना नाम संगति। और आज संयोग से आप देखें कि यह संयोग है कि आज तीनों ही चीजें यहाँ पर उपस्थित हैं, तीनों का सुखद संयोग बन रहा है। और दिन वैकुंठ एकादशी का है, और यह भी एक संयोग मानिए कि गीता को एटर्नल वॉइस कहा जाता है, यानी एक सनातन शाश्वत शब्द है जो सदा सर्वदा से मनुष्य को प्रेरणा देता रहा है। और आज संयोग से 23 दिसंबर है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या अधिकांश लोगों को न ध्यान हो, आज ही के दिन 23 दिसंबर 1947 को ट्रांजिस्टर का पहला आविष्कार अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में हुआ था, यानी जिससे हम सब सुनते हैं वो उपकरण भी संयोग से आज ही के दिन बना। अब एक और संयोग कि हम यहाँ जिस अभियान के निमित्त आए हैं, 17 वर्षों से 2007 से गीता का यह अभियान चल रहा है। जिस निष्ठा से, जिस समर्पण से और जितने व्यापक रूप से यह अभियान स्वामी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, इसका मुझे आभास उतना नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था। और कई हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रहलाद जी हैं और अन्य लोग हैं, परमेश्वर हेगड़े जी ने बताया तो मुझे पता चला। और आज यह 17वें वर्ष में आ गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगले वर्ष ये 18वें वर्ष में आ जाएगा, यानी अब यह अभियान तरुणाई से युवावस्था में प्रवेश करने वाला है। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जितने शानदार कार्य पिछले 17 वर्षों में 16 वर्षों में हुए हैं, उससे और शानदार कार्य आगे होने जा रहे हैं। और ये भी संयोग देखिए कि यह बेलगाम की धरती है, जहां पर
जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या महत्व है? एक ही कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, वो यहीं पर हुआ था। और महात्मा गांधी का उल्लेख क्यों आवश्यक है? महात्मा गांधी ने ही कहा था कि मैं अपने जीवन में यदि किसी ग्रंथ से सर्वाधिक प्रेरणा लेता हूं तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। महात्मा गांधी ने कहा था, गीता इज नॉट माई मदर, इट इज माई एटर्नल मदर। यानी मेरी माता नहीं है, मेरी चिरंतन सनातन शाश्वत माता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या था। लोकमान्य तिलक ने गीता के ऊपर पूरा गीता रहस्य लिखा और उसको कर्म योग शास्त्र के रूप में निरूपित किया। महर्षि अरविंद, जिन्हें हम श्री अरविंदो भी कहते हैं, उन्होंने गीता से प्रेरणा ली और गीता के ऊपर पुस्तक भी लिखी। बड़े बड़े महापुरुषों को जो प्रेरणा मिली, शायद यही कारण था कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे मूल संविधान की मूल प्रति में जो 10-12 चित्र अंकित किए गए हैं, क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो एक विचार आया कि संविधान केवल एक लिखित पुस्तक नहीं है, यह जीवंत प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। और यदि यह जीवंत प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए तो इसमें कुछ जीवंत प्रतीक भी होने चाहिए जो सदा से भारत को प्रेरणा देते आ रहे हैं। तो उसमें श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हुए, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र अंकित किया गया। और जानते हैं किस पेज पे अंकित किया गया? जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उस पृष्ठ के ऊपर गीता उपदेश देते हुए कृष्ण की तस्वीर है। अर्थात बहुत साफ है कि भारत की नीतियों का निर्देशन गीता के विचार के अनुरूप होना चाहिए। यही हमारे संविधान निर्माताओं का भी भाव था। और यह भी देखिए संयोग कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का चित्र संविधान के जिस पेज पर है वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल अधिकार भगवान राम की मर्यादा से प्रेरित होने चाहिए और नीति निर्देशक तत्व गीता के ज्ञान से प्रेरित होने चाहिए। यह हमारे संविधान निर्माताओं का संकेत था। और शायद यही कारण था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो सिर्फ एक सरकार बदलने का विषय नहीं था, एक विचार बदलने का विषय था, एक मानसिकता बदलने का विषय था। इसीलिए आपको यदि याद हो तो 2014 में जब वो अपनी पहली अमेरिका यात्रा पे गए थे तो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा को क्या भेंट किया था? श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी। अर्थात उन्होंने वह प्रतीक जो लोकमान्य तिलक से लेके, महात्मा गांधी से लेके, श्री अरविंदो से लेके संविधान निर्माताओं तक प्रेरणा देता था, वो प्रेरणा का स्रोत उन्होंने भारत के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। कुछ लोगों को उस पर आपत्ति हुई होगी, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपने ही पूर्वज नेताओं के विषय विचार पढ़ लेते तो आपत्ति नहीं होती। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति को देने के पीछे एक और भी निहित संकेत है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका की ताकत की शुरुआत कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो लड़ाई थी ब्रिटिश एम्पायर और जर्मन एम्पायर के बीच में, यानी विश्व में सत्ता का केंद्र यूरोप था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सत्ता का केंद्र अमेरिका हो गया यूरोप की जगह। क्यों हो गया? क्योंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते एटम बम का आविष्कार कर लिया। और एटम बम का आविष्कार 16 जुलाई 1945 को हुआ और जिस वैज्ञानिक ने एटम बम का आविष्कार किया था उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला सक्सेसफुल परमाणु विस्फोट, जिसे ट्रिनिटी कहते थे, अमेरिका में हुआ, तो उस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से सहसा निकला कि इसे मुझे देखकर श्रीमद् भगवत गीता का वो भगवान कृष्ण का वाक्य याद आता है कि यदि सृजन मैं हूं तो काल भी मैं ही हूं। यानी वो कहीं ना कहीं बता रहे थे
कि आपकी ताकत का स्रोत भी जहां से आता है, उसके प्रेरणा के स्रोत भी इसी श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। और ऐसा ही नहीं था कि वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ऐसे ही बोल दिया था। उसने गीता पढ़ने के लिए 1933 से में संस्कृत सीखा था और उसके उपरांत गीता को पढ़ा था। और फिर आप ये समझिए कि गीता में इतनी प्रेरणा क्यों है। उसका कारण जानते क्या है? हमारे यहां 3 ग्रंथ माने गए जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, यानी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्थानत्रयी मतलब जो मुक्ति की तरफ मार्ग प्रशस्त करें, दैट इज द ट्रायो फॉर डिपार्चर ऑफ सोल। अब अगर आप देखें तो गीता क्या है? समस्त उपनिषदों का सार जो है वो गीता में है। जो प्रसिद्ध श्लोक है आप सबको पता होगा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत। यानी समस्त उपनिषदें गाय हैं, भगवान कृष्ण उसको दुहने वाले ग्वाले हैं। मगर गाय से जब दूध निकाला जाता भारतीय परंपरा में, तो ये मशीन लगा के नहीं निकाला जाता है। वत्स यानी बछड़ा, गाय का बच्चा उसके साथ होता है, क्योंकि हम मानते हैं उस दूध के पे पहला अधिकार उसका है अपनी मां के दूध के ऊपर। तो वो बछड़े अर्जुन हैं जो माध्यम बने, और फिर जो दूध निकला वो अमृत है जिसको सभी संत जन जिसका पालन करते हैं। अब इसी श्लोक का गहरा अर्थ समझिए। भगवान कृष्ण ने इसमें गीता को दुग्ध ही क्यों कहा? वो शहद भी कह सकते थे, वो किसी फल का रस भी कह सकते थे, वो नेक्टर भी कह सकते थे। दुग्ध ही क्यों? कारण जानते क्या है? उन्होंने दुग्ध वो चीज है जिसके अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है जिसे आपको प्रयत्न के द्वारा प्रकट करना पड़ता है। जैसे आप शहद लेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, आप किसी फल का रस निकाल लेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। परंतु दुग्ध क्या होता है? भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक है ना। और वो कैसे प्राप्त होता है? दूध को यदि आप पानी में मिला दें तो हमारा मन दुग्ध की तरह है और संसार पानी की तरह है। तुरंत दूध पानी में मिलके व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु दूध की आंतरिक शक्ति क्या है? दूध को जब आप स्थिर करते हैं तो वो दही बनता है, कर्ड। और जब उसको मथते हैं दही को, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन, नवनीत, बटर। अब उस मक्खन को पानी में डाल दीजिए, डिसॉल्व नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो संदेश दे रहे थे कि हमारा मन उस दूध की तरह है। पहले अपनी इंद्रियों को स्थिर करो, मन को शांत करो, स्थिर होने दो, दही के समान सेटल होने दो, उसके बाद उसका मंथन करो। फिर मन का जो स्वरूप निकल कर आएगा वो निष्काम कर्म का प्रतीक होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण को मक्खन सर्वाधिक प्रिय है। हमारे यहाँ जो जो बातें कही गई हैं, कोई भी बातें ऐसे नहीं है कि कहानी है, कोई ऐसे ही कह दी गई है। हर चीज के पीछे गहरा अर्थ है। और इसीलिए आपने एक बात मार्क की कि युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं भाग नहीं लेते, वो सिर्फ सारथी बन के रहते हैं। क्यों? अगर निष्काम कर्म का प्रतीक रहना है तो आपकी आत्मा को किस रूप में रहना है? साक्षी, चेता, केवलो, निर्गुणश। यानी कैवल्य है, निर्गुण है और साक्षी है। अर्थात युद्ध के बीच में खड़े होकर भी मैं उसमें भागीदार नहीं हूं, तभी तो निष्काम कर्म आएगा। तो वो मक्खन की स्थिति तब होगी कि मैं पानी के बीच में भी पानी से मिला हुआ नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। इसीलिए भगवान कृष्ण दुग्ध के रूप में गीता का उपदेश देते हैं और फिर निष्काम कर्म के रूप में युद्ध में खड़े होकर युद्ध में धर्म और सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण के एक एक कार्य, एक एक कृत्य का बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ है, जो मैं मानता हूं आज के बच्चों को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। और देखिए, गीता में जो और संदेश है वो कितने गहरे और गूढ़ संदेश हैं जो कभी हमारे ध्यान में नहीं आते। देखिए, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी यहाँ हैं। अभी हम सब ने 10वें अध्याय का उवाच किया, उसमें प्रहलाद जी का भी नाम है।
भगवान कृष्ण कहते हैं ना, प्रहलादाश्यामि दैत्यानाम। वैसे उससे अलग मत दीजिएगा, बहुत ही भद्र पुरुष हैं और हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहते हैं कि दैत्यों में भी मैं प्रहलाद हूं। अर्थात अगर अपना या पराया का भेद हमारे भगवान नहीं करते, अगर सत्कर्म के ऊपर कोई चलता है, तो हम ये नहीं कहते सिर्फ हमारे यहां रहोगे तो मुक्ति पाओगे, हमारे यहां रहोगे तो स्वर्ग जाओगे, हमारे यहां रहोगे तो वैकुंठ जाओगे। जो कहीं भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको जाकर गले ही नहीं लगाते हैं, उसके लिए अवतार लेने को भी खड़े हो जाते हैं। ये संदेश हमें यहां पर देता है। और आज मार्गशीर्ष का महीना है, तो भगवान ने क्या कहा? अब देखिए, जो मैंने बात कही, थोड़ा सा विषय धार्मिक से सामाजिक होता है। बताइए, इतनी उदारता जिस ग्रंथ में हो, उसको सेक्युलरिज्म कोई दूसरा सिखाएगा कि विरोधी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अर्थात श्रेष्ठतम उच्चतम मानव मूल्यों के प्रतीक सारे सूत्र श्रीमद् भगवद गीता में है। आज जो महीना है वो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना है। और भगवान ने क्या कहा, इस महीने का क्या महत्व है? मासा नाम मार्गशीर्षो हस्मि। मगर उससे पहले की पंक्ति में क्या कहा? छंदसा नाम अपि गायत्री। अर्थात छंदों में जो गायत्री का महत्व है, वही मासों में, महीनों में, मंथ्स में मार्गशीर्ष का महत्व है। और हमारे बहुत से बच्चे जो यहां बैठे हैं, उनमें से शायद अगर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं, गायत्री हमारा मंत्र भी है और गायत्री छंद भी है। क्योंकि वो मंत्र एक विशेष छंद में बोला जाता है। गायत्री छंद वो है जिसमें 24 स्वर होते हैं और वो 8-8 के 3 भाग में विभाजित होते हैं। उस छंद को गायत्री कहते हैं। चूंकि यह छंद समस्त वैदिक मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उन्होंने कहा छंदों में मैं गायत्री हूं। और यहां से एक और बात समझिए, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जिस भी भाषा में लिखे हुए हों, वो छंद में लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखे हुए हैं, वो एक लय में है। इसीलिए सारे के सारे जो वेद थे, हमको ये बताया जाता है, बचपन में पढ़ा था कि साहब वेद श्रुत परंपरा में थे, यानी सुनकर एक दूसरे को जनरेशन जनरेशन ट्रांसफर हुए, चूंकि वो लिखना नहीं जानते थे। अब ये बताइए, अगर कोई ये कहे कि जिन लोगों ने नक्षत्रों की गणना कर ली, पूरे ब्रह्मांड और सौरमंडल की गणना कर ली, वो लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री खोज ली, वो लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने आयुर्वेद खोजा, जिन्होंने योग खोजा, वो लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने परमाणु का डायमीटर से लेके ब्रह्मांड की आयु तक कैलकुलेट कर ली, वो लिखना नहीं जानते थे। यदि कोई ये व्यक्ति कहे तो इसका अर्थ होता है कि वो, मतलब मैं कहूं अज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, इसे तो पागलपन की सीमा तक कहा जाएगा कि कोई कहे कि इतना बड़ा ज्ञान जिनके पास था वो लिखना नहीं जानते थे। इस संदर्भ में मैं कोट करना चाहता हूं, जर्मनी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का संस्कृत में अनुवाद किया, उसने ये कहा था कि उपनिषदों का जो सार है, ये मैंने समझ लिया, ये मेरे जीवन का सार है और यही मेरी मृत्यु का सार भी होगा। और उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम। और ये मैंने एक जगह पढ़ा था, चूंकि मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं है तो मैं रेफरेंस नहीं कोट कर सकता हूं। उसने ये भी कहा था कि मैंने जीवन भर उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, परंतु शायद इस ज्ञान से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने भारत में जन्म नहीं लिया है। जब भारत में जन्म लूंगा तो इसी ज्ञान से मेरी मुक्ति होगी। वो ज्ञान देने वाले लिखना नहीं जानते थे। वास्तविकता यह थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे लिखा जा ही नहीं सकता। जैसे छंद में जब आपको सुनाना है, कोई गीत सुनाना है, तो क्या संगीत के स्वर लिखकर समझाए जा सकते हैं किसी को? नहीं, गाकर ही समझाए जा सकते हैं। और केवल गाकर समझाए जा सकते हैं, मगर केवल लिखकर नहीं समझाए जा सकते। और हमारे यहां सारे वैदिक मंत्र छंदों में थे।
वहां से लेकर जो भजन लिखे गए वो छंदों में लिखे गए, रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी गई वो छंदों में लिखी गई। क्योंकि छंद एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन को लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहां श्रुत परंपरा थी, यानी एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन की तरफ जाइए, तब आपको वह बात समझ में आती थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस वाइब्रेशन ने सिर्फ प्रेरणा हमको नहीं दी है, इस वाइब्रेशन ने यह भी प्रेरणा दी है विश्व के बड़े से बड़े लोगों को। मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों के मन में यह एक फीलिंग आती है कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हम खामखा में उसके बारे में गर्व करने लगते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी, या हम सब में जिसने साइंस पढ़ी होगी, तो परमाणु का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें नील्स बोर का मॉडल है। डेनमार्क का साइंटिस्ट था नील्स बोर, और नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्ञान के लिए मैं उपनिषदों की तरफ देखता था। यह नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स का। इरविन श्रोडिंगर ने, जिसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, उसने अपनी किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और उसमें पूरा एक चैप्टर उपनिषदों के ऊपर लिखा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि प्रेरणा का यह स्रोत विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को प्रेरणा देता रहा। और यहां पर मैं गर्व से एक बात कहना चाहता हूं, विनम्रता से भी कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा ग्रंथ बताइए, कोई दूसरे धार्मिक ग्रंथ बताइए जिनसे वैज्ञानिकों ने प्रेरणा ली हो, एक नहीं एक दर्जन। और वो वैज्ञानिक वो हो जो उस धर्म को न मानने वाले हों। न इरविन श्रोडिंगर हिंदू थे, न नील्स बोर हिंदू थे, न वर्नर हाइजेनबर्ग हिंदू थे, न रॉबर्ट ओपेनहाइमर हिंदू थे। और उससे बड़ी बात क्या है, उनसे यह भी न कहा गया हो कि हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। यह हमारी महानता है कि हम ये कहते हैं कि यह शाश्वत नियम है प्रकृति का, इसको जो पालन करेगा वो मुक्ति प्राप्त होगा। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, किसी को दूसरे धर्म को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। मगर क्या बताएं, दूसरी जगह तो ये है, एक कहता भाई मेरे पास आ जाओ, पूरी दुनिया में मारकाट मच गई, तो दूसरा कहता मेरी तरफ आ जाओ, उस दुनिया में मारकाट मच गई। पर अगर उस कॉन्फ्लिक्ट में आज स्थिति ये हुई कि आप सबने सुना होगा एक टर्म यूज होता क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अगर कोहेरेंस ऑफ सिविलाइजेशन कोई दे सकता है तो वो गीता का वह वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, यानी अपने अपने धर्म का पालन करो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मगर कभी कभी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को एक और बात कही थी कि यह अमृत काल है। यह अमृत काल बहुत से अमृत तत्व लेके आ रहा है। जैसे इस बार की जो बैकुंठ एकादशी है, ये एक मामले में थोड़ी अनोखी है ना, क्योंकि हमने अभी बताया कि महात्मा गांधी जी गीता को माता कहते थे और सनातन माता कहते थे। हमारे लिए गीता भी माता है, गायत्री भी माता है, गंगा भी माता है, भारत भी माता है, प्रकृति भी माता है और धरती भी माता है। मगर ये बैकुंठ एकादशी इसलिए अद्भुत है कि भारत की संसद में मातृ शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद की यह पहली एकादशी है। और इतना ही नहीं, हम चांद के अछूते कोने साउथ पोल को छूने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं, और उसका नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा है, अर्थात शक्ति के चांद की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद की यह पहली एक बैकुंठ एकादशी है। और एक मामले में आखिरी है, अंतिम है। कैसे? अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होने से पहले की यह अंतिम एकादशी है। अगले महीने वो पूर्ण वैभव के साथ प्रतिस्थापित और स्थापित हो चुके होंगे। अर्थात आज का जो हमारा विचार है, ये अवसर है, ये बहुत अलग है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर भारत को
विकसित भारत बनना है, जगत गुरु बनना है, तो गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना होगा। गुलामी की इस मानसिकता से मुक्त करना होगा और अपनी विरासत पे गर्व करना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गुलामी की कौन सी मानसिकता हमारे दिमाग में भरी हुई है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने से, मैकॉले से लेकर और मार्क्स के जमाने तक कुछ झूठ हमारे दिमाग में स्थापित कर दिए जाते हैं उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करने के लिए। आजकल तो लोग राजनीतिक ढंग से भी डिवाइड करने में लग गए हैं। वो कहते हैं साहब, उत्तर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे और दक्षिण तक विजय करते चले गए। जबकि वास्तविकता क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में एक ही धर्म विजय लिखी गई है जो आदि शंकराचार्य ने की थी, दक्षिण से शुरू करके उत्तर तक की थी। केदारनाथ में जाकर उनकी समाधि है, श्रीनगर में उनका मंदिर है, और वो कैसी विजय थी मैं प्रमाण सहित बोलना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि आदि शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ आचार्य मंडन मिश्र के साथ हुआ। मंडन मिश्र जिस महर्षि नगरी में थे वो संभवतः आज के बिहार में कहीं उसका स्थान माना जाता है, और उसके शास्त्रार्थ की महत्ता क्या थी? पहली बात तो धर्म पे शास्त्रार्थ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे यहां होता था। बाकी जगह धर्म पे तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। जो कह दिया गया सुन लो, अगर नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरा कहता नहीं मानोगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां कहा गया आओ शास्त्रार्थ करो, एक पक्ष आप बोलिए, एक द्वैत बोलेगा, एक अद्वैत बोलेगा, विशिष्टाद्वैत बोलेगा, एक पक्ष आचार्य शंकर का है तो एक निम्बारकाचार्य का है तो एक मध्वाचार्य का है, एक रामानुजाचार्य का है। सब बैठिए, डिस्कस करिए और दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जब दो पुरुषों के बीच में धर्म के तत्व पर डिस्कशन हो रहा हो तो उसके जज बनने का अधिकार किसी स्त्री को हो। उस शास्त्रार्थ की न्यायाधीश कौन थी? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। और उनकी निष्पक्षता का प्रमाण क्या है? आपको पता उस शास्त्रार्थ की क्या शर्त थी कि अगर मंडन मिश्र जीत जाएंगे तो आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य अपना मत त्याग देंगे और मंडन मिश्र के शिष्य बन जाएंगे और विवाहित हो जाएंगे। यदि शंकराचार्य जीत जाएंगे तो मंडन मिश्र ब्रह्मचारी बनकर शिष्य हो जाएंगे शंकराचार्य के। यानी उनकी पत्नी को पता था कि यदि मेरे पति शास्त्रार्थ हारे तो मैं अपने पति को भी खो दूंगी, मगर फिर भी उभय भारती ने अपने पति को पराजित डिक्लेयर किया। यह न्याय प्रियता का प्रतीक है। और आपको पता है, जो लोग कहते हैं संस्कृत तो ऐसी भाषा थी, आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, ये तो केवल विशिष्ट और अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। जब शंकराचार्य महर्षि में जाते हैं तो वहां पे कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये मुझे आचार्य मंडन मिश्र का घर कहाँ मिलेगा? तो वो कहती हैं कि जिस घर के बाहर आपको, ये जिस गली पे बाहर लगे कि जहां सफाई करने वाला कोई व्यक्ति उपनिषदों के गूढ़ मंत्रों की सहज व्याख्या करता हुआ नजर आ जाए, समझिए इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और जब उस गली में जाइएगा तो जिस घर के ऊपर बैठे हुए तोता और मैना क्या बोल रहे हो? वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए ये बोल रहे हो कि वेद स्वतः प्रमाणित हैं या इन्हें परतः प्रमाणित है, यानी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ये आवाज पक्षियों के मुंह से जिस घर पे, जिस तोता और मैना के मुंह से, यानी पैरट के मुंह से जिस घर पे सुनाई पड़े, बस समझ जाइएगा यही उनका घर है। वो संस्कृत का श्लोक है कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्रो गिरो गिरंती द्वारस्य धीरांतर सन्निरुद्ध जानीय तद मंडन मिश्र धामम। और उसके बाद जब मंडन मिश्र पराजित हुए तो इसी कर्नाटक की धरती पर यह मान्यता है कि श्रृंगेरी का जो मठ बना उसके पहले शंकराचार्य आचार्य सुरेश्वराचार्य के रूप में मंडन मिश्र ही यहाँ आए थे और शंकराचार्य के शिष्य बन के आए। तो मेरे भाई, धर्म विजय तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई है। ये लिखित भी है, प्रमाणित भी है, स्थापित भी है। मगर जो स्थापित है उसको उल्टा समझाना है और सबको आपस में लड़ाने की व्यवस्था करनी है। इसीलिए यदि भारत को इस कालखंड में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाना है तो अब हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत एक महान भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको आप
कंफर्म मान लीजिए। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जब हम इस कार्यक्रम में आकर एकत्र हैं, भारत एक नया स्वरूप लेकर उभर रहा है। सिर्फ सांस्कृतिक गौरव के साथ नहीं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन पे पहुंच गया है। G20 देशों में हम सबसे अधिक तेज गति से विकास करते हुए 7.8% की गति के साथ आगे आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए प्रकृति पूरे संकेत दे रही है कि भारत की उदय का समय आ गया। तो जो गीता का में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, क्षुद्रम हृदय दौर्यवल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अब हम सबका दायित्व है कि अपने मन की शंका दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाएं और भारत के उत्थान के मार्ग में सहभागी बने। जिसे हम यह भी कहना चाहेंगे कि मन में किसी प्रकार का संशय न रहे, पर कभी कभी संशय आ जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश दे दिया था, फिर भी अर्जुन का संशय समाप्त हो गया था क्या? नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े लोगों से जीतूंगा कैसे? तो फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया था और फिर कहा था देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, बाकियों को भूमि पे रहना है। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब तय है तो फिर किस बात का रक्तपात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन पे बैठा हूंगा, बाकी भूमि पे पड़े होंगे। तो भगवान ने कहा तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार हमारा भविष्य तय तो है, हमें बस सही कर्म करना है। और अंत में एक बात मैं और कह दूं, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में एक चीज और भी दिखाई है। गीता का उपदेश देने के बाद अगर उन्होंने कहा कर्म का सिद्धांत है, तो उसका अनुपालन किस सीमा तक करके दिखाया। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर कैसे छोड़ा था, जहां महाभारत का अंत हुआ था। वो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, यादवी वंश के नाश से नहीं, द्वारिका समाप्त होने से नहीं, भगवान कृष्ण लेटे थे और एक बहेलिये ने तीर मार दिया था और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। वो कैसे हुई थी? गांधारी का श्राप था। तो भगवान ने दिखाया कि यदि सही कार्य के लिए भी मुझे कोई ऐसा कार्य करना पड़ा तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका प्रतिफल मैं सहन करने को तैयार हूं। अर्थात महाभारत दिखाता है कि ये आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय का प्रतीक नहीं था, एक स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर उसका प्रतीक था। तो अंत में सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ तय है। हम दुनिया के अब सबसे बड़े देश हो गए आबादी के हिसाब से, बिगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड यंगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और ओल्डेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो हमारा एक गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। तो मैं सिर्फ कहूंगा गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और बस संभालना कैसे है, मैं स्वामी जी के प्रति निवेदन करते हुए कहता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देव धरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ VHP ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿದ್ನಾಳ್ ಅವರು ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಳ್ಳಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರ ವಿಂಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.